सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में मजलूम फलस्तीनियों ने बमों के साए में नमाज ईद अदा की। लाखों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज़। ईद के खुतबात में आलम इस्लाम की तरक्की, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा से वापस मना जाकर आज बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे, जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। लंदन, ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अजहा पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कहा, शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जायद किराए वापस करने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव जारी। व्यापारियों ने खूबसूरत जानवरों के दाम भी बढ़ा दिए। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा। व्यापारी महंगाई का रोना रोने लगे। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद। भारी वजन के हामिल जानवर मवेशी मंडियों में आने वालों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट लेते हुए ट्रंप का कहना था, फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मुहासराई से गुरेज किया। ट्रंप का कहना था, जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जोहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिश जारी रखेंगे। अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दहशतगर्दी के बाद हम भारत से जंग करें? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। बिलावल के रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रेकमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी, कांग्रेस वुमेन सिडनी कामला ग्रिडो, अमेरिकन सेनेटर फॉलन हॉलन और कोरी बुकर और दीगर से मुलाकातें। खिते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक अमरीका तिजारती समाजी ताल्लुकात में फरोग पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत निहत्ते शहरियों, खवातीनों, बच्चों को निशाना बना रहा है। भारतीय इल्जामात झूठ पर मबनी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। गैस धमाके में जख्मी साबिक वफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी दम तोड़ गए। मुस्लिम लीग के रहनुमा अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम 3 साथियों के समेत कोहाट में गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए। उन्हें बर्न यूनिट खारियां मुंतकिल किया गया, ताहम जांबर न हो सके। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे बाबरी बांडा कोहाट में अदा की जाएगी। सियासी पार्टी में राबते रहने चाहिए, हम सियासी लोग दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं तो मुल्क और मिल्लत के मुफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गई हैं, इसलिए उनको डीलों के ख्वाब आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में उनकी पार्टी, बैरिस्टर गौहर, दूसरे लोग सरकारी पार्टी से राबता करना चाहें तो करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, मेरी बात याद रख लें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया है। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें। कराची में ज़लज़ले ना रुक सके। चौथे रोज में 2 बार ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 1.8 और 1.5 रिकॉर्ड। गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के नॉर्थ वेस्ट में 11 किलोमीटर के फासले पर था।
पहला जल्जला सुबह 7:58, दूसरा 8:32 पर आया। 1 जून